तो बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर संक्षिप्त मतदाता जानकारी रिपोर्ट प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगरा में जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रक्रिया की जानकारी दी है। आगरा डीएम अरविंद मल्लापम बंगारी ने बताया कि ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जिले की 9 विधानसभा में घर घर जाकर बीएलओ द्वारा एसआईआर फॉर्म भरवाने का कार्य चलाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक मतदाता को 2 कॉपियों में एसआईआर फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उनके संबंधित बेसिक डेटा और आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी। आगरा डीएम ने आमजन से अपील की है कि वे एसआईआर फॉर्म भरकर जल्द से जल्द जमा करें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, सुधार करने या किसी भी समस्या की स्थिति में नागरिक सीधे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। देखिए आखिरकार क्या पूरा मामला। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर लागू हो गई है और उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो आगरा में 9 विधानसभा है। 9 विधानसभा पर जो बीएलओ हैं, बीएलओ हर एक मतदाता के पास फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ पूरी जानकारी है ये एसआईआर को लेकर? एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है पहले भी हुआ था, अब आज भी आज के टाइम पे भी हमारे पूरा प्रदेश में और ज़िले में लागू है। ये एसआईआर 28/10/2025 से शुरुआत हुई थी, मगर जो घर टू घर सर्वे का जो समय पीरियड है वो 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक है। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन 9 दिसंबर 2025 को होगा। उसके बाद फिर जो 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का भी पीरियड होगा। किसी को आपत्ति हो, नाम जुड़वाने हो, वो भी समय रहेगा। उसके बाद 8 जनवरी 2026 के बाद फाइनल पब्लिकेशन 7 फरवरी 2026 में होगा। इसमें बेसिकली ये जो हाउस टू हाउस सर्वे में बीएलओ घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म या गणना प्रपत्र 2 कॉपी में उपलब्ध कराएगा। एक कॉपी आपको भर के उनके पास रखना है, इलेक्टर को या वोटर को, और एक कॉपी बीएलओ को देना है। जो हमारे आज के टाइम पे 36 लाख वोटर्स हैं। जो वोटर है सबको दो प्रति में फॉर्म मिलेगा। सभी से अपील है को फॉर्म भर के दे दे। किसी को क्योंकि इसमें 2003 का भी एसआईआर हुआ था, उसका डाटा भरना है। वो डाटा voter.eci.gov.in पे जाएंगे, उसमें उस वेबसाइट पे जाएंगे तो एसआईआर विंडो पे जाके आप डाटा ले सकते हैं। किसी कारणवश वो डाटा लिख नहीं पा रहे हैं गणना प्रपत्र पे, या जो आपके पास उपलब्ध सूचना है वो भर के साइन करके बीएलओ को दे दे और नया फोटो दे दे। हमको समस्या ये आ रही है कि कुछ लोग फॉर्म भर के नहीं दे रहा या तो फोटो नहीं दे रहा। सबसे अपील है कि वो एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र भर के बीएलओ को और नए फोटो के साथ दे दे, ताकि आपका नाम जो 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा नाम छपेगा। जो भर के हस्ताक्षर करके देगा उन्हीं का नाम छपेगा, जो भर के नहीं देगा उनका नाम नहीं छपेगा। मगर फिर भी उनके लिए जो किसी कारण से नहीं भर पाया तो उनके लिए 9 दिसंबर 2025 से लेके 8 जनवरी 2026 में क्लेम्स ऑब्जेक्शन पीरियड में भी अपना जो भी समाधान कर सकता है। सर, 2022 और 24 के चुनाव की बात करें, जो मतदाता थे लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अभी उनके पास जो बीएलओ हैं, बीएलओ फॉर्म लेकर नहीं पहुंचे। जैसे कि घर में 4 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, लेकिन फॉर्म उनके पास तकरीबन 1-2 पहुंचे हैं, तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा? नहीं, देखिए, आज के टाइम पे हम मान के चले, अगर सभी का फॉर्म जो बूथ में जो वोटर लिस्ट में नाम है उन सबको फॉर्म दिया जा रहा है। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उनको फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र मिलेगा, और किसी कारणवश उनको नहीं मिल पा रहा तो वो voter.eci.gov.in पे ऑनलाइन भी भर सकता है। भरने का ऑनलाइन का ऑप्शन भी है। और इसके अतिरिक्त जो हमारी 1950 कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम का भी ये जो टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है, जिससे वो अपना टोल फ्री नंबर से बात करके अपना समाधान कर सकता है। इसके अतिरिक्त बुक ए कॉल का भी एक ऑप्शन है। बुक ए कॉल का ऑप्शन मतलब कि कोई व्यक्ति बीएलओ की अपने साथ है ना कॉल बुक कर सकता है। कॉल बुक करने का ये है कि वो ऐप पे जाके या साइट पे जाके अपने बीएलओ जो भाग संख्या सेलेक्ट करेगा, तो बीएलओ के अगर बुक की कॉल बुक करेगा तो उनको कॉल बुक होगा, तो बीएलओ स्वयं जिसने भी कॉल बुक किया है उनको कॉल जाएगा। इसके अतिरिक्त जितना भी बीएलओ है उनका भाग संख्या और नामवाइज हम अपना जो भी है सूचना है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्विटर है, उस पर भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि उस पर भी आप संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक कंट्रोल रूम है
बना हुआ है, उसमें भी वो कंट्रोल रूम पे भी अपना शिकायत दर्ज कर सकता है 05622250 मैं फिर से रिपीट करूंगा 05622250 इसमें भी कंट्रोल रूम पे भी सूचना ले सकता है। नए वोटरों के लिए क्या प्रोसेस है, क्योंकि एसआईआर लागू हुई है, जो पहले जो मतदाता हैं उनके फॉर्म घर पहुंच रहे हैं वीएलओ के द्वारा, जो नया वोटर है वो मतदाता बनना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस है? नहीं, वो भी फॉर्म 6 के साथ है ना, जो नया वोटर है एक अर्हता तिथि 1/1/26 के आधार पर जो नए वोटर भी अपना फॉर्म 6 भर के दे सकता है। उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी उनको देना पड़ेगा। ये हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा थे। इनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके से बिहार में एसआईआर लागू हुई, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर लागू हो गई है, और जो आगरा में 9 विधानसभा हैं वहाँ 36 लाख वोटर हैं। बीएलओ हर एक घर पर जो मतदाता हैं उनके पास जाकर जो फॉर्म है उनको दे रहे हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो फिलहाल जो एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस बार भी खबरों का सिलसिला जारी सिर्फ इंडिया वॉइस पर।